नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे जून के महीने के बारे में। कैसा रहेगा ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए और मिथुन लग्न वालों के लिए। जो राशि हैं और जो लग्न है दोनों के लिए ही बात करेंगे। अब राशि और लग्न में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये आपका चार्ट है, फिलहाल इस तरह के ग्रह चल रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो इसका अर्थ है कि जहाँ आपका चंद्रमा बैठा है वहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तीसरी राशि वहाँ पर है। अगर आपका लग्न मिथुन है तो आपके पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। लग्न कुंडली जो होती है वहाँ पर पहला जो भाव है उसमें 3 लिखा हुआ है। दोनों के लिए वीडियो है और क्यों है ये भी बता देता हूँ। देखिए, लग्न में और चंद्रमा में क्या अंतर है। लग्न बताता है बुद्धि को, विवेक को। अगर हम किसी चीज़ को विवेक से देखें कि कैसा रहा ये साल, बुद्धि के अनुसार अगर हम देखें तो वो बताएगा लग्न। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अगर विवेक से देखेंगे तो कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया हेल्थ बन रही है, खून चल रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन के थ्रू रिकवरी हो रही है, कैंसर सेल मर रही हैं, ये सब चलता है उसमें। और अगर हम मन से देखें कैसा लग रहा है, तो हो सकता है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो थोड़ा दर्द हो रहा हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हो, तो मन कहेगा भैया आप मत करो। इसी वजह से हम लोग करना भी छोड़ देते हैं। तो मन को कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है या गम हो रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये चंद्रमा से देखते हैं। तो दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों के लिए ही है। और इसी वजह से दोनों से थोड़ा अंतर भी आता है। जब शनि चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं तो वो 7.5 की मेन फेज होती है, क्योंकि कठिनाई आती हैं जीवन में। कुछ व्यक्ति दूर हो जाते हैं अपने लोग, कई बार कुछ धोखा वगैरह भी हो जाता है 7.5 में, तो उसको बुरा माना गया है चंद्रमा से। वहीं लग्न के ऊपर, अगर लग्न के ऊपर से शनि जा रहे हैं तो उसको अच्छा माना गया है, क्योंकि कठिनाई आएगी तो व्यक्ति सीखेगा, लोग दूर जाएंगे तो उसे दुनिया की रियलिटी समझ में आएगी। तो वो जो कठिन लग रहा है, वो जो दुख दे रहा है, वो चंद्रमा से तो मन के लिए तो कठिन ही है, बुरा समय है, पर अगर विवेक से देखा जाए तो वही वो समय है जो आपको बनाता है। 7.5 वो वक्त है जो आपको तैयार करती है आगे के लिए। अगर आपको कहीं ऊपर जाना है तो 7.5 कठिन हो सकती है, क्योंकि उसमें वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी और फिर उस नॉलेज से, उस ज्ञान से आप ऊपर जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा कि भाई लग्न में और चंद्रमा में क्या अंतर होता है और किस तरह से, क्यों उसको शुभ अशुभ कहा गया है। वास्तव में उसकी अशुभता नहीं है, वो वास्तव में कठिनाई है, पर उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम आपकी राशि को देखें तो सीधा पहले घर में ही बुध बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में। सीधी नजर यहाँ जाती है, हरे रंग का जो कलर के बुध हैं। वैसे भी बुध का हरा कलर होता है, प्रकृति को दिखाते हैं, हरियाली को दिखाते हैं। भगवान विष्णु से रिलेटेड बुध राजकुमार ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न में ही बैठे हैं। तो क्या बात है, लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो अपनी राशि में, इससे बड़ी क्या बात। तो बहुत बढ़िया खूबसूरत योग बना हुआ है। लग्न का स्वामी लग्न में, बुद्धि आपकी कमाल की काम करेगी। बुद्धि, कम्युनिकेशन, अपनी बुद्धि के आधार पर अगर आपका बिजनेस है, सेल्स है, आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आपका फील्ड अकाउंट्स का है, तो ये समय है कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। शेयर में आपका मनी से रिलेटेड काम है तो उसमें भी आपका लाभ होने वाला है और बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जहाँ तक कि बुध का सवाल है अपनी ही राशि में होने को, राहु भी इसके साथ कोई बुरी बात नहीं है। वैसे जड़ योग है, उसका अर्थ मैं बताऊंगा क्या होता है, पर राहु जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं। लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं तो लग्न के स्वामी जैसे ही हो जाएंगे और उसकी शक्ति को और बढ़ा देंगे। तो और तरीके, और फास्ट तरीके से बुध की एनर्जी काम करेगी, भाग भाग के काम करेगी, दिमाग में आइडिया आएंगे नई नई तरह के। पर इसमें थोड़ा सा अपना धुआं देंगे वो राहु, जिसको जड़ योग बोलते हैं, कि कई बार व्यक्ति येन तेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से भी आगे बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे तो बढ़ना है, बहुत जल्दी क्या और भी जल्दी से बढ़ना है, पर बढ़ना धर्म के रास्ते पर ही चलकर है। बढ़ना मेहनत से, कर्म से, दिमाग लगा के, पर अच्छी तरीके से, दूसरे का भी फायदा और आपका भी फायदा हो, इस तरह से आगे बढ़ना है, फिर मजा आएगा। तो ये योग बना हुआ है लग्न में, इसको भद्र योग भी कहते हैं।
व्यक्ति को भद्र बनाता है, सज्जन बनाता है, बात करने में निपुण बनाता है, व्यापार में निपुण बनाता है, धन देता है, यश देता है, लक्ष्मी देता है, पुत्र रत्न देता है, पुत्री रत्न देता है, स्त्री को पुरुष का सुख और पुरुष को स्त्री का सुख देता है। और व्यक्ति बड़े खूबसूरत होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और बिजनेस करना जानते हैं। इसी वजह से तो ईमानदार होते हैं। जो ईमानदारी से बिजनेस करते हैं वो कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। जब जन्म कुंडली में हो तो, जब जन्म कुंडली में हो तो। अब हमारा गोचर में है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। कुछ लोग जिनके कुंडली में ये बुध जन्म से भी बहुत अच्छा है, उनकी जन्म की दशा महादशा भी चल रही है बुध की ही, तो वो लोग ऐसे टाइम में उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, उनका वक्त बदल जाएगा। ये जो 1-1.5 महीना जो बुध रहने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग लखपति से करोड़पति हो जाएंगे, पर कुछ लोग उनमें से जिनके कुंडली में ऐसे योग हैं और बुध अच्छी कंडीशन में है और उसकी महादशा भी आ जाए, बाकी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन में अच्छा फील्ड करेंगे। और कुंडली की ताकत के ऊपर किसी को 20 रुपये का, किसी को 20,000 का, किसी को 20 लाख का, किसी को 20 करोड़ का लाभ होगा। तो ये नहीं है कि सबके सब करोड़पति हो जाएंगे, थोड़े बहुत जरूर होंगे। आप चाहें तो सारे बुध के जो व्यक्ति हैं जिनका लग्न या चंद्रमा मिथुन राशि में, चेक कीजिए 10% वालों को बहुत अच्छा होने वाला है। 10% वाले का ही क्यों? क्योंकि भाई समय का महत्व है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो देखा है ना, हमारे यहाँ तो हिंदुओं में, ज्योतिष के मानने वालों में घड़ी लेके बैठ जाते हैं, कितने मिनट पे हुआ, 5:02 या 3 मिनट तक का, घड़ी तक का अंतर है। आप राशि की बात कर रहे हैं, राशि में तो आपको यही पता नहीं किस साल में पैदा हुआ है। सब एक ही राशि के व्यक्ति अलग अलग सालों में पैदा हुए, यहाँ तो मिनट तक का अंतर देखना है। तो जन्म कुंडली दिखाएगी कि क्या चल रहा है, पर एक एनर्जी किस तरह की, क्या ध्यान रखना है इस महीने में, कहाँ गलती हो सकती है, क्या हो सकता है। बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है, पत्नी पे अगर ध्यान देना है, या पति पे ध्यान देना है, पति किस तरह की मूड में हो सकता है। तो आपको सब कुछ पहले से आइडिया है, चाहे आप गरीब हों या बीच के हों या अमीर हों या बहुत अमीर हों। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मेन फोकस होना चाहिए, वो आपको लेना चाहिए अब इस वीडियो से, और फिर उसको याद रखना चाहिए। आप उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं कि अच्छा ये बातें, इस तरह का कुछ रहना है ये महीना। अगर इस तरह से कुछ बैलेंस बना के रखेंगे तो हम अपने जहाँ पर भी हैं उससे आगे निकलेंगे, और हो सकता है बहुत आगे निकल जाए। तो बुद्धि आपकी काम करेगी, तेजी से काम करेगी, पर कई बार कोई लालच, लोभ, और कई बार थोड़ा सा बुद्धि क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी ड्राई भी हो सकती है। कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, उसका कारण लालच या लोभ हो सकता है, क्योंकि राहु हैं, तामसिक प्लेनेट हैं, और बुध भी राजसिक प्लेनेट है। मिथुन एक राजसिक राशि है, मिथुन एक राशि है। एक बात और बता दूं कि लग्न में अगर ये ग्रह बन रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर राशि में है तो थोड़ा सा कम अच्छा है। क्यों? क्योंकि लग्न में इस बार कोई, अगर ये आपका लग्न है तो इसका मतलब आपका चंद्रमा यहाँ पर नहीं है, चंद्र कहीं और है। अगर लग्न और चंद्र है तो फिर तो एक ही बात हो जाएगी। अगर आपका चंद्र कहीं और है तो अच्छी बात है, पर अगर आपकी ये चंद्र है तो आपके चंद्र पर एक ग्रहण पड़ेगा इस महीने 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जो वृश्चिक में पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पड़ेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 6ठे भाव में पड़ेगा आपके ग्रहण। उसके बाद सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा मिथुन में, लग्न पर ही पड़ेगा, आपके लग्न पर ही पड़ेगा या चंद्र पर ही पड़ेगा। तो चंद्र पर असर ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा होगा, लग्न वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों का ही अच्छा होगा। तो उस तरह से हमने देख लिया कि भद्र योग बन रहा है, पैसा आ सकता है, ये सब आ सकता है। थोड़ा ग्रहण की बात की है तो फिर थोड़ा इसको बढ़ा ही लेते हैं कि ग्रहण का जो असर है आपके लिए, जो चंद्र ग्रहण का असर है, वो आर्थिक मामले में आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। मतलब कि कोई गलती कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, हिसाब किताब में, या कुछ करना चाहेंगे उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? एक तो धैर्य से काम लें। जब ग्रहण हो तो कोई बड़ा फैसला ले ही नहीं उस दिन, चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई धन से संबंधित कोई बड़ा फैसला ना लें। लेना ही पड़े तो सबकी एडवाइस लेके करें, सब लोगों की एडवाइस लेके करें। खास करके आपका जो उस फील्ड को अच्छी तरह समझता हो उनकी एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो उनका भी भाग्य साथ में जुड़ जाएगा और आप
कि जो प्रॉब्लम आ सकती थी वो नहीं आएगी। ग्रह तो आपसे खेल ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा कर्म, खेल नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है संसार, तो आप इस तरह से रास्ता निकालिए। सूर्य ग्रहण की बात करें जो कि 21 तारीख को है, सुबह 9 बजे से और 3:04 तक, समय स्थान के अकॉर्डिंग बदल सकता है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में जो कि आपके लग्न या राशि में होने वाला है, उसका जो रिजल्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पहला घर स्वास्थ्य का भी है, बुद्धि का ध्यान रखना है। कोई दुर्घटना हो सकती है, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है। इसके सामने वाला घर पत्नी का है, तो पत्नी से, अपने जानने वालों से, उनसे थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है सूर्य ग्रहण के आसपास, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एक तरह से बहुत बढ़िया योग बना हुआ है आपका। धनपति, करोड़पति, कुबेरपति भी कुछ लोग हो जाएंगे जिनका अच्छा समय चल रहा है, जिनकी महादशा वगैरह अच्छी चल रही है, जिनकी टाइमिंग बुध की चल रही है और बुध अच्छे हैं। अब दूसरा देखें तो मंगल जो है 18 तारीख तक आपके नवम में रहेंगे, उसके बाद दशम में आएंगे। दशम के मंगल अच्छे होते हैं, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, कार्य के समय आप अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर शौर्य रहेगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, पर थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है। और इस मंगल की दृष्टि जो बुध और राहु पर पड़ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक्शन पहले ले लें और सोचें बाद में, या फिर वाणी से कई बार कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो थोड़ा सा उग्र हो, क्योंकि बुध राहु के साथ है, मंगल की दृष्टि आ रही है। हालांकि वो अपनी राशि में बहुत स्ट्रांग है, पैसे के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, कैरियर के लिए, ओवरऑल बहुत अच्छा है। पर हमारा मेन फोकस है कि प्रिकॉशन क्या रखनी है, वाणी को बड़ा ही धैर्यपूर्ण रखना है, जल्दबाजी में ना तो जवाब देना है मुंह से, ना ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है, ध्यान से टाइम लेकर डिसीजन लेना है। इसके साथ साथ 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें ही घर में बैठे हैं, तो अच्छी बात है। वहाँ पर सूर्य भी आ रहे हैं। 12वें घर के जो शुक्र होते हैं वो भोग, आनंद, विलास और किसी चीज़ में डुबाते हैं, व्यक्ति को किसी चीज़ की तरफ ले जाते हैं, तो अच्छा ही माना गया। पैसे का आराम, जो भोगों की चीज़ें होती हैं, भोग की बात करें तो कुछ लोग कई बार दूसरा मतलब भी समझ सकते हैं। भोग का मतलब है खाने का आनंद, अच्छे कपड़े का आनंद, अच्छी खुशबू का आनंद, अच्छे पानी का आनंद, अच्छी वाइन का आनंद, और भी सब स्त्री पुरुष के जो सुख हैं उसका भी आनंद, जो सारे जो भी एंजॉयमेंट के संसाधन है वो सब शुक्र दिलाएंगे यहाँ पर चूंकि 12वें भाव में हैं और रेट्रोग्रेड हैं, शुक्र रेट्रोग्रेड हैं, तो आपका जो नज़रिया था भोगों के प्रति, सुखों के प्रति, वो थोड़ा बदल सकता है। अगर आपका रेट्रोग्रेड यानी कि बकरी शुक्र जन्म का ही है, तो आपका एंजॉय करने का तरीका भी औरों से अलग है। आपका जो जिस चीज़ से आप खुश होते हैं वो चीज़ थोड़ी आम आदमियों से अलग मिलेगी। कई बार जो बकरी शुक्र होता है, कई बार ऐसे लोग ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं दूसरों से, या फिर बहुत ही कम खर्च वाले हो सकते हैं अगर जन्म से है तो। अगर सिर्फ गोचर में हो रहा है तब भी शुक्र वाली जो चीज़ें हैं उनमें आपके टेस्ट बदलेगा, आपको कोई पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं, कोई पुरानी मिठाई आपको मन करे, कोई पुरानी पिक्चर देखने का, सीरियल देखने का मन करे, और तो और आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, प्रेमी या प्रेमिका फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकता है। आपकी पत्नी के और आपके बीच भी पुराने वाले जो संबंध थे, जो प्रेम था, वो फिर से उभर के आ सकता है, इस तरह की संभावना है। पर चूंकि वक्री है तो इस तरह की भी संभावना है कि व्यक्तियों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच, पति पत्नी के बीच, क्योंकि वक्री ग्रह है तो कर्मों को लेकर आएंगे। वक्री का मतलब पिछले जो कर्म कुछ रह गए हैं, ग्रह भाग भाग के पीछे देख रहा है, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ इस तरह के वक्री ग्रह अपने घर से एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो स्त्रियों से लाभ हो सकता है, बहनों से, माताओं से, आपकी फीमेल फ्रेंड से, आपकी कोई दोस्त है जो स्त्री है उससे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि 12वें घर से पिछला घर 11वां घर है। बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर शुक्र को यहाँ माने तो वो पंचम को देखेंगे, तो आपके ज्ञान में, आपके इंटेलिजेंट में, आपकी बुद्धि में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। तो दोनों ही तरह के रिजल्ट होंगे, 12वें घर के भी और 11वें के घर के भी। आपका अगर पिछले टाइम में कोई नुकसान हुआ है किसी वजह से, आपकी अगर जॉब चली गई है, तो उसके चांसेस हैं कि ये शुक्र आपको उसकी भरपाई करेंगे। जो
नुकसान हुआ है उसको शुक्र भरने की कोशिश करेंगे। अब देखिए शुक्र वक्री हैं और जो बुध हैं वो भी 18 जून से वक्री हो रहे हैं। वैसे तो शनि भी वक्री चल रहे हैं, 11 मई से ही चल रहे हैं, और गुरु भी वक्री चल रहे हैं। शुक्र 13 मई से चल रहे हैं और बुध 18 को वक्री हो जाएंगे। यहाँ तक कि नेपच्यून प्लूटो भी वक्री हैं। तो मतलब सब वक्रत्व में है सारे ही ग्रह। तो ओवरऑल जो स्थिति है पृथ्वी की, पूरी दुनिया की हाहाकार मचा पड़ा है। कोरोना ही नहीं है, बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पे जहाँ सर्दी पड़ रही थी वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है। यहाँ रशिया मॉस्को में भी, साइबेरिया जहाँ ठंड पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ रही है, उल्टा ही हो रहा है। वहाँ पे आग लग रही है, घर जल गए, लोग मर गए हैं, और ये चलता रहेगा। ओवरऑल जो हॉरोस्कोप है वो थोड़ा सा कठिन है इस वजह से, जिनके यही कारण है। ये नहीं कि सबकी कुंडलियां खराब हो गई एक साथ से। ओवरऑल पृथ्वी का जो समय है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, बुरा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये कोरोना से पहले से लेकर अगली साल तक के मिड तक का समय जो है बहुत बड़ा चेंज लाएगा। इससे पहले की दुनिया और आगे की दुनिया अलग होगी। लिख के रख लीजिए, बहुत बड़ा चेंज आएगा धीरे धीरे, हम उसके साक्षी रहेंगे। और वो चल रहा है, देशों के बीचों में भी बहुत कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कोल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, पर कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दूसरे की आर्थिक स्थिति गिराने के में लगे हैं। चाइना, यूरोप, अमेरिका, कुछ ना कुछ पीछे, हमारी आंखों के पीछे, न्यूज़ में कुछ और, पीछे कुछ और, बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो हमारी मेन कंसर्न ये है कि इतने सारे अगर ग्रह वक्री हैं तो इसका हम क्या करें। हम अपने जीवन में, हमारा तो मतलब उससे है, अब वो कुछ भी करते रहें, तो हमें क्या करना है, कोई नई चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम से जो नई चीज़ है उसमें नहीं घुसना है। कोई काम कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे आ रहे हैं, तो उसको सुधार करना है। बाई चांस काम चला भी गया कोरोना के टाइम में, तो अपने जो पुराने दोस्त हैं, फीमेल हो तो बहुत अच्छा है, मेल हो तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, पर फीमेल आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी फ़िलहाल। तो अपने जो पुराने लोग हैं, उनके पुराने दोस्तों के, पुराने सर्किल के, पुराने गुरु के, पुराने भाई, मतलब कि जो भाई बहन जो आपके हैं उनसे, या तो दूर के भी रिश्तेदार हैं, ऐसे जो बहुत समय से हैं। एकदम अनजान व्यक्ति अगर आता है, कहता है कि भाई देखिए नया काम है और इसमें देखिए बहुत लाभ होने वाला है, आप हमारे पास आ जाइए, आप हमारे साथ काम कीजिए, तो जहाँ तक चांस है बिना कुंडली दिखाए तो आप कह दीजिए कि भाई राम राम, बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो जो पुराने दोस्त हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनके थ्रू ही थोड़ा से वक्त हमको उसी से आराम होगा, उसी से काम होगा। जब सितंबर के बाद जब एक ग्रह वक्री नहीं रहेंगे, क्या कंडीशन होती है, तब उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पर फिलहाल ये 100% है कि नई, बहुत एकदम से नई चीज़ में नहीं घुसना है, एकदम से नई चीज़ में नहीं घुसना है। रिलेशनशिप भी अगर किसी से बनता है फिलहाल, क्योंकि बहुत बड़े चांसेज हैं इस तरह के, भद्र योग बना हुआ है, सप्तम को देख रहा है, और अष्टम में गुरु शनि की जो युति है, जो कि धर्म कर्म अधिपति योग बना रही है, क्योंकि दसम के स्वामी गुरु और नवम के स्वामी शनि अष्टम में आ रहे हैं, तो ये शादी वगैरह को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके जीवन में आपकी प्रेमिका और या आपका प्रेमी आ सकता है, जो आगे चल के आपका भावी पति या पत्नी बन सके, इस तरह की बहुत संभावना है। पर निर्णय अभी मत लीजिएगा। कोई अच्छा व्यक्ति आता है, उससे मिलिए, उससे बात करिए, उससे जानिए, और अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, जब ग्रह मार्गी होंगे तभी कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। अगर पहले से आपका संबंध आ रहा है तो शादी कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडलियां मैच करती हैं तो वो निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि आप पहले ही निर्णय ले चुके हैं। पर फिलहाल में कोई बड़ा निर्णय ना लें, और हो सके तो थोड़ा सा टाल दें, देखिएगा। तो अगर हम गुरु और शनि की बात पे आ ही गए तो इनकी बात कर लेते हैं। ये धर्म कर्म अधिपति योगा जो अष्टम स्थान में आ रहा है, तो आप किसी चीज़ में बहुत गहरा जाएंगे। आपका इंटरेस्ट अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, रिसर्च की तरफ, किसी चीज़ को जानने की तरफ, दुनिया के बाहर की खबरों को जानने की तरफ, भविष्य को जानना, टैरो, काला जादू, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। आप थोड़ा अकेला रहना भी महसूस करेंगे। आप पाएंगे आप थोड़े से या तो धर्म के का जो नज़रिया आपका बदलेगा, या तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे, या फिर कुछ ज़्यादा ही धार्मिक हो जाएंगे। बदलाव तो जरूर आएगा, क्योंकि गुरु भी वक्री हैं।
अगर आपके जन्म के गुरु बकरी हैं तब तो आपका नज़रिया अलग है ही धर्म को देखने का। आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि भाई या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, या तो आपको अजीब सा लगता है जो लोग रिचुअल करते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। आप अपना तो रिचुअल करते ही हैं, ओम नमः शिवाय तो कहते ही हैं, साथ में कुरान भी पढ़ लेते हैं या बाइबल भी पढ़ लेते हैं। मतलब आपका जो देखने का नज़रिया है कुछ अलग है। यहाँ गलत सही की बात नहीं हो रही है, क्योंकि गलत सही भी नज़रिए का खेल है, किस नज़र से आप देखते हैं। पर हाँ, कुछ अलग मिलेगा उस चीज़ में, उस फील्ड में। अगर शनि बकरी हो रहे हैं तो लोगों का कार्य के प्रति, आम आदमी के प्रति, शनि आम आदमी को दिखाते हैं, नज़रिया बदलेगा। जो राजा लोग हैं ना, जो ऊपर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, जो बड़े लोग हैं, उनका पब्लिक के प्रति नज़रिया बदलेगा, और इससे फिर बड़ा चेंज भी आने वाला है धीरे धीरे करके। वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो कहें या ना कहें, पर ये जो सब कुछ आ रहा है ना, कोरोना हो रहा है, ये सब बातें बढ़ रही हैं, ये जो आ रहा है ये किसी बड़े चेंज को दिखा रहा है, जो आएगा, धीरे धीरे आ चुका है। उसने अपने कदम तो रख दिए हैं, पर अभी सिर्फ कदम ही रखे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली में बात करें तो ये गुरु शनि मिलकर धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्येश धन भाव को देख रहा है, कर्म धन भाव को देख रहा है, तो भाग्य से धन आएगा, कर्म से धन आएगा। इसके साथ साथ जो कर्मेश है उसकी दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, यात्रा भी आ सकती है। अगर लॉकडाउन हटता है तो कुछ लोगों को विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि जो सप्तम क्या कह सकते हैं उसको, 12वें भाव का स्वामी 12 में बैठा है, इससे लाभ ही होगा, इससे लाभ ही होगा। इसके साथ साथ पंचम का स्वामी जो 12वें भाव में गए, बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, ये गोचर दिखा रहा है। और जो लॉकडाउन की सिचुएशन है कि भाई अब तो फ्लाइट चली नहीं रही, वो ओवरऑल जो मैंने बताया कि देखिए इतने सारे ग्रह बकरी हैं, 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ चुके हैं, तो वो भी ओवरऑल कुंडली दिखा रही है। तो अब फिलहाल में आना जाना ना हो तो आप इंटरनेट के थ्रू किसी विदेशी से मिल सकते हैं, मिले ना तो किससे बात हो सकती है, आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ ऐसा दूसरे जो कल्चर्स हैं उनके बारे में कुछ न्यूज ही पढ़ लेंगे, नहीं तो कुछ उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपना असर तो दिखाती है, बस हम उतना ध्यान नहीं देते। हम इस तरह ध्यान देंगे कि भाई अक्सर कि लॉकडाउन है तो फ्लाइट तो नहीं होगी, तो इसका मतलब एक ग्रह तो सब गलत दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। आप हो सकता है कि मैगजीन में उसके बारे में पढ़ें, फॉरेन के बारे में, हो सकता है आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे आपके ऐसे ही देख रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसे लोगों की प्रोफाइल खुल जाएं जो फॉरेन के हैं या उनसे फॉरेन का कोई रिलेशन है, तो बहुत गहरी जाती है ज्योतिष। ये फिजिकल से लेकर मेंटल और मेंटल से लेकर स्पिरिचुअल प्लेन तक जाती है, उसके बाद जहाँ प्लेन खत्म हो जाते हैं वहाँ भी जाती है। तो अगर हम बात करें शनि की, अब बात कर लेते हैं। गुरु की हमने बात की, गुरु की बात हमने दूसरे घर को देखने के लिए करी, पर इसके साथ साथ जो चौथे घर पर गुरु की दृष्टि है वो घर खरीदने के लिए अच्छी है, गाड़ी खरीदने के लिए अच्छी है, माता से संबंधों को अच्छा करेगी। पर मंगल की जो दृष्टि आ रही है तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ये हमने गुरु की सारी दृष्टियां देखी, पर एक खास बात है, चूंकि ये गुरु वक्री हैं, ये इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि ये सप्तम में भी बैठे हों, तो शादी विवाह के लिए अच्छा समय है। तो शादी के लिए डिसीजन अब न लें। अगर आपका पहले से रिलेशन आ रहा है, शुभ तिथि मिलती है, तब तो आप कर सकते हैं, पर किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई रिश्ता बन सकता है, कोई अपने जीवन में आ सकता है। ऐसे वक्त में कुंडली मिलाकर ही शादी करें जब इतने सारे ग्रह वक्री हों। वैसे तो एक तरह से अच्छा भी है, जब इतने सारे ग्रह वक्री हैं तो कोई आपका पूर्व जन्म का साथी, जिससे आपका कोई लेना देना है, ऐसे व्यक्तियों से जिस कभी ना कभी जिनका उधार है, कुछ ना कुछ या तो आपको उन्हें देना है या उनको आपको देना है, इस तरह के व्यक्तियों से आपकी मुलाकात बढ़ेगी, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आम आदमी ही हो। तो गुरु को अगर बकरी माना जाए तो उनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी बढ़ रही है, तो लाभ बढ़ाएंगे और आपके पराक्रम को भी बढ़ाने वाले हैं। आपको पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा, आप में इच्छा शक्ति रहेगी, आप पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर ये रहेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मुझसे हो जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ।
ये गुरु की बात की हमने। अगर शनि की बात करें तो शनि जो है अष्टम में से आपके कार्य को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे। इसको ढैया बोलते हैं, पर अब शनि वक्री हैं तो आपकी ढैया थोड़े दिन के लिए हट रही है। वो इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि वो सप्तम में हो, तो रिश्तों में तो रूखापन लाएंगे, पर संबंधों में थोड़ा सा रूखापन लाएंगे, पर व्यापार के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, घर से दूर ले जा सकते हैं और कुछ थोड़ा कठिन समय भी ला सकते हैं। पर ये कठिन समय आपको तैयार करेगा, आपको आगे चलकर उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इस कठिन समय में आप जो सीखेंगे वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। बहुत से लोगों ने तो कोरोना के समय में ही ये सीखा है कि घर में कैसे रहा जाता है, कैसे अपने बच्चों और पत्नी के बीच आप रह सकते हैं। नहीं तो बहुत कम लोग रह पाते हैं, कभी रहे नहीं हैं, और बहुत कम, ये बहुत बड़ी बात है। जो इतने लोगों में घर में बना के रह सकता है वो ऑफिस में भी बना के रह सकता है, वो 4 लोगों के बीच रहकर आगे निकलने की क्षमता रखता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक सीख रहे हैं आप। इस समय से भी आप सीखिए, और नहीं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ अच्छा सीखिए, अपने आप को निखारिए, ताकि जब लॉकडाउन हटे तो आप अलग दिखाई दें, अलग चमकें। और जो व्यक्ति अलग होता है उसमें अपनी कोई क्षमताएं होती हैं तो कौन उसको लेना नहीं चाहता, उसे तो सभी लेना चाहते हैं। तो शनि की अगर दृष्टि करें, 10वें भाव की बात की हमने, 2 भाव पर है, तो वाणी को अच्छा रखिए। वाणी मीठी होनी चाहिए, कड़वा ना बोलें। अगर कुछ ऐसा लग भी रहा है मन में, किसी बात, कई बार गलतफहमी हो जाती है, तो उस टाइम रुक जाएं, तो धैर्य रखें, क्योंकि मंगल अधैर्यता ला रहे हैं ना। और अगर आप रुक जाएंगे तो फिर अक्सर पाएंगे कि बात कुछ थी ही नहीं, बिना बात की बात हो जाती है। और अब तो होगी ही, क्योंकि राहु जो है 7वें भाव को देख रहे हैं। तो राहु क्या है? धुआं है। राहु धुएं का पहाड़ बना देते हैं। धुआं उठा, ऐसे लगा जैसे पहाड़ है, और है वहां पे पत्थर भी नहीं, मतलब पत्थर तक नहीं है, छोटा सा भी, और बन रहा है पहाड़। तो ये करते हैं राहु, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक ला देते हैं बीच में, और उस शक में ही लोग छोटी सी बात को बढ़ के इसलिए कहा, उसलिए कहा, उसका मतलब निकालेंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे और अलग हो जाएंगे। और रियलिटी ये थी कि हो सकता है उसके भी प्रति, इसके प्रति, इसके मन में भी उसके प्रति प्यार था और इसके मन में भी उसके प्रति प्यार था, बस फालतू के शक में, फालतू की बात में ही दोनों अलग हो गए। तो इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, ज्ञान से काम लेना है, हर चीज़ को बड़ा समझ से काम लेना है, हर दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह रख के देखना है कि भाई मैं इसकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। कई बार हम कह देते हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि अगर आप उसकी जगह हो तो हो सकता है आप भी ऐसा ही करें, आप भी ऐसा ही करें। तो उसको समझिए, आप दूर से नहीं, एक तीसरे व्यक्ति की तरह समझिए कि कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए आपको अपना साक्षी होना होगा और दूसरे व्यक्ति को भी एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना होगा। आपके जो गिले शिकवे हैं, आपकी कोई कड़वाहट है, उसको अलग हटा के आपको देखना होगा, तभी आप उसे पहचान पाएंगे, देख पाएंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो हमने ये बात कर ली शनि की, वाणी को रखना है। शनि की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो 5वें भाव पर भी पड़ रही है। तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार ना करें, उन्हें ज्ञान से समझाएं, प्रेम से समझाएं, उनके साथ बहुत ज़्यादा सतर्क स्ट्रिक्ट ना हो, रखें, इस बात का ख्याल रखें। वो आपके बच्चे हैं, वो बात ठीक है, आपसे छोटे हैं, पर आपको उनको डांट कर नहीं, समझा कर आपके दोस्त बनने चाहिए वो जब बड़े होते हैं। और बचपन में भी कुछ इस तरह का बैलेंस रखा जाए, एक स्ट्रिक्टनेस और क्या कह सकते हैं, फ्रीडम के बीच में, आज़ादी के बीच में और बंधन के बीच में एक इस तरह की बैलेंस होना, संतुलन होना चाहिए। कोई भी बात अगर ऊपर नीचे होती है तो फिर वो बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई बच्चे हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो बच्चे हैं, थोड़ा डांटेंगे तभी मानेंगे, थोड़ा डांटेंगे तो हाँ, पर हम तो कभी कभी ज़्यादा भी डांट देते हैं। इसी तरह आज़ादी का भी है, थोड़ी आज़ादी ज़रूरी है ताकि वो फूल खिल सके। उसकी वो अलग है, जो व्यक्ति है वो अलग है, उसकी अलग क्षमताएं हैं, उसकी अलग खुशबू है, उसकी अलग पसंद है। अगर आप उसको खुलने ही नहीं देंगे तो वो खिलेगी नहीं पाएगा, वो आपकी तरह नहीं खिल सकता, वो आप जैसा नहीं हो सकता। आप गेंदे का फूल हैं और वो हो सकता है कि जूही का फूल हो, तो उसका तो रंग भी अलग होगा, खुशबू भी अलग होगी, एक उदाहरण है। तो उसकी सोच भी अलग होगी, तो उसकी सोच को आप समझें, उसे थोड़ी सी दिशा दें, पर ये लेकर चलें कि वो हमारा जैसा नहीं हो सकता, वो थोड़ा कुछ अलग होगा,
तो ये अच्छी ही बात है, तभी तो कुछ विकास होगा, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, और ये जरूरी है। यही परिवर्तन है, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। भगवान कृष्ण में गीता में कह चुके हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर कुछ ऐसा है जो निश्चित है, अगर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, वो परिवर्तन ही है। तो आप भी बदलें। समय को हमेशा नहीं बदला जा सकता, पर समय के साथ बदला जा सकता है, और जो समय के साथ बदलता है वही मजबूत होता है। वास्तव में वही अक्लमंद भी होता है, और वही मंजिल तक भी पहुंचता। तो यही ज्योतिष के जो प्रोग्राम है उनका यही मकसद है। ये मकसद नहीं है कि भाई कहाँ करोड़पति होंगे, लखपति होंगे और अब तो हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर आपने उससे कुछ लिया नहीं उस प्रोग्राम से। आपको तो यही ध्यान देना है, किन बातों पे ध्यान देना है, इस महीने में क्या बदलाव आ सकते हैं, हम अपने आप को कैसे सुधारें। एक और होता है ज्योतिष का मतलब कि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हो रहा है सब आपने ही किया है, कि हमारे जो कर्म हैं वो हमारे पीछे आते हैं, हमारे रिजल्ट हैं, हम जो करते हैं वो ही हमारा भाग्य बनता है। तभी तो ग्रह दिखा पाते हैं, तभी तो कुंडली दिखा पाती है कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो ही आज आ रहे हैं, आज जो करेंगे वो कल आएगा। तो अच्छा करिए, कुछ भी हो अच्छा ही करिए, वही एक रास्ता है, क्योंकि आज अच्छा करेंगे तो कल तो अच्छा होगा ही। अगर आज नहीं है तो हो सकता है कल पिछले जन्म में क्या कर्म हुए, क्या गलती हुई, हमें याद नहीं, पर इतना तो है कि कुछ ना कुछ गलती हुई, उसी का ये रिजल्ट है। और आज जो कर रहे हैं उसका कल रिजल्ट होगा। तो आज अच्छा कीजिए, आज से ही, अभी से ही, तो कल फिर अच्छा होना ही है। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये ब्रह्मांड का नियम है। संसार कर्म प्रधान है। वो रामायण में है ना कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा हो, ये वही जो राम जी ने लिखा दिया है। मतलब भाग्य जो है वो कर्म से बनता है, और वही होता है जो लिखा हुआ है। पर लिखा कैसे जाता है? कर्म से। हमने देखिए गुरु की बात की, शनि की बात की, राहु की बात कर लेते हैं। राहु की भी पंचम पे दृष्टि आ रही है, तो बच्चों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चों का और रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सप्तम जो जोडियाक है, ये सप्तम जो आपका राशि है ये तुला राशि है, जो कि पति पत्नी की होती है काल पुरुष की कुंडली में। तो और फिर 7वें भाव में केतु भी हैं। यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस महीने विशेष ध्यान देना है कि आपकी पत्नी, आपके प्रेमी, आपके प्रेमिका के साथ खटपट ना हो। कोई बात होती है तो उसे बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से सुलझाना है, बात को तूल नहीं देना है, राई का पहाड़ नहीं बनाना। आप इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे तो महीना बदल जाएगा। एक ही बात आपको पूरे महीने का रुख बदल सकती है। डेस्टिनी फिक्स है, पर इतनी भी फिक्स नहीं है कि आप हिलेंगे नहीं, हिल ही नहीं सकते, डुल ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे जाएंगे तो रोड़पति, अगर ऐसे जाएंगे तो करोड़पति। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाएंगे, अगर अपने रिश्तों को बचा पाएंगे, उनमें प्रेम के साथ आगे बढ़ पाएंगे, अगर आपके परिवार में आपस में प्रेम बना रहेगा, तो ये बुध आपको पैसा भी दे सकते हैं, यश भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। पर अगर आप गुस्सा कर गए, अगर आप उस छोटी सी बात को संभाल नहीं पाए, वो बात में बात बढ़ गई, तो फिर आपके रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। ये तो सिर्फ गोचर है, बाकी आपकी दशा महादशा बताएगी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। तो हमने राहु की बात कर ली। राहु की सप्तम पर दृष्टि है, राहु की नवम पर भी दृष्टि है, तो पिता का खास ख्याल रखना है। मंगल की बात हम कर ही चुके हैं। मंगल जब तक 18 जून तक पंचम में रहेंगे तो पिता का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक 18 तक राहु की भी दृष्टि रहेगी और मंगल की भी, उसके बाद सिर्फ राहु की दृष्टि है, तो गलतफहमी हो सकती है बॉस के साथ, पिता के साथ, पिता जैसे लोगों के साथ। यहाँ से मंगल जब शुक्र को देखेंगे तो कामुकता को बढ़ाएंगे, दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाएंगे। कामुकता का मतलब यहाँ पर सिर्फ कामुकता का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या कह सकते हैं कि भाई स्त्री और पुरुष के मध्य होने वाले कामुकता से नहीं है, काम के प्रति है। काम एक आनंद के प्रति, आप जैसे एंजॉय करते हैं ना हर चीज़ को, हवा को भी, पानी को भी, खाने को भी, कपड़े को भी, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी बात है। जब मंगल दशम में आएंगे तो बहुत अच्छा है।
वो आपको थोड़ा अधैर्य जरूर करेंगे। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल अवश्य रखना है, पर धरती मतलब कि घर जमीन खरीदने के लिए अच्छे हैं, घर जमीन खरीदने के लिए अच्छे हैं। और उनकी जो 8वीं दृष्टि फिर से आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो बच्चों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना है। ये ख्याल रखना है कि उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, सुधरें और मजबूत हों, आपके और उनके बीच प्यार और बढ़े। तो 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो इस वीडियो से आपको लेकर जानी है, जो आपके काम आएंगी वास्तव में। अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं। किसी की अगर मंगल खराब है, मंगल थोड़े उतने अच्छे नहीं है, तो 8 जून को संकष्टी का व्रत है भगवान गणेश का, और 24 जून को विनायक चतुर्थी है, ये भी भगवान गणेश का है। गणेश जी को मंगल के लिए किया जाता है यूज, हनुमान जी को भी किया जाता है, शिव जी को भी किया जाता है। गणेश जी को बोलते हैं ना मंगल मूर्ति, और मंगल तो मंगल है ही, उसके साथ साथ गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं। मंगल का मतलब ही शुभ होता है, तो गणेश जी की पूजा की जाती है, हनुमान जी की पूजा की जाती है। अगर किसी के चंद्रमा कमजोर हैं, 6, 8, 12 में हैं, ग्रहण योग में है, तो भगवान शिव, आनंद रूपी शिव, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो अगर आपकी चंद्रमा की प्रॉब्लम है तो शिव की शरण में जाइए, गौरी माता की शरण में जाइए। अगर आपके बृहस्पति कमजोर हैं, अगर आपको धन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो 16 सोमवार का व्रत है। इसके साथ साथ एकादशी के व्रत हैं। 2 जून को निर्जला और 17 जून को योगिनी एकादशी है। बच्चों की प्रॉब्लम है तो भगवान कृष्ण का संतान गोपाल मंत्र, संतान गोपाल स्तोत्र है, ये सब उसके अकॉर्डिंग है क्या प्रॉब्लम चल रही है। पर यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर आपका कोई इष्ट है, अगर आप किसी के भक्त हैं, जैसे कि आप माता के भक्त हैं, तो आपको फिर किसी अगर आप माता के भक्त हैं तो आपको हर जगह माता ही दिखनी चाहिए। गणेश जी में भी माता और शिव जी में भी माता, कृष्ण में भी माता, माता ही माता, माता ही माता। इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी छोटे हुए या माता बड़ी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि माता के अलावा कोई है ही नहीं। गणेश जी भी माता ही हैं और शिव जी भी माता ही हैं, या कह सकते हो कि माता ही शिव है, माता ही गणेश है। तो इष्ट अगर आपका है तो फिर उसी इष्ट की शरण में रहिए, उन्हीं के ही एक मंत्र जो भी है उसको ही जाप करते रहिए, जब तक कि वो आपकी धड़कन न बन जाए। तब उसका मजा आएगा भक्ति का भी, और आपके सारे अनिष्टों को आपके इष्ट जो हैं कम करने की और हटाने की क्षमता रखते हैं, अगर आपका दिल शुद्ध है, मन पवित्र है। जो भी आप कर रहे हैं, शनि के लिए, गुरु के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए, गाय को भी चारा खिला रहे हैं, चींटियों को खाना डाल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, कुष्ठ रोगियों को खिला रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। पर आप इसलिए कीजिए कि आप में बच्चों के प्रति प्रेम है, गाय के प्रति दया है, करुणा है, इसलिए नहीं कि आपको उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये बात समझ पाएंगे, अगर आप ऐसा हो जाएंगे कि आप किसी जीव को देखते हैं, आपके मन में आता है एक बेचारा भूखा होगा, तो समझ लिए आपकी रेमेडी असर कर रही है। रेमेडी आपको बदलना चाहिए, उससे आपको अंदर से बदलना चाहिए, आपका मन बदलना चाहिए। अगर मन पवित्र हो गया तो फिर रेमेडी का असर होता है। तभी ऐसा होता है, कई बार लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़े, सब कुछ किया, पर उतना असर नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र भी पढ़े, गाय को रोटी भी दी, सब कुछ दिया, पर जब भी गाय को रोटी दी तो सोच रहे थे कि अब गाय को रोटी दी है तो भगवान हमारा भला करेगा, अब मछली को खाना खिलाया तो भगवान हमारा भला करेगा। कभी गाय के बारे में तो सोचा ही नहीं, कभी मछली के बारे में तो सोचा ही नहीं, हम तो अपने बारे में ही सोचते रह गए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अपना नज़रिया बदलना है। ये सब चीज़ें क्यों बताई गई हैं उसके गहराई में जाना है। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा को समझना है कि भगवान हनुमान चालीसा से सब दुख दूर हो जाते हैं, सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या है उसमें, ऐसी क्या चीज़ थी हनुमान में? तो कई चीज़ें आपकी समझ में आएंगी कि उनकी जो भक्ति थी वो बिना लोभ, बिना लालच, एकदम इतनी पवित्र थी भगवान राम के प्रति कि अगर आप में ऐसी भक्ति अपने कार्य के प्रति हो जाए तो आपका तो कार्य सिद्ध होना ही होना है। अगर आपके अंदर इस तरह का आपका कर्म हो जाए जिस तरह के हनुमान जी के कर्म थे, तो आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आपने गीता पढ़नी चाहिए। अब गीता पढ़ेंगे तो उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ ही है कि किस तरह का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग
उसको आप समझेंगे, ज्ञान योग भक्ति योग को, तो आप ये बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। पर अगर आप किसी के भक्त भी हैं तब भी उसके जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाएंगे तब भक्ति सिद्ध होगी। आप कहेंगे भाई इसकी क्या ज़रूरत है। आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि भक्ति में तो भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। एक मतलब कैसे? एक का मतलब यही है कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं, तो उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। और जब आपके गुण आएंगे ऐसे प्रभु जैसे गुण, तो आपका तो कल्याण होना ही होना है। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए इस जून के महीने का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपको पसंद हो तो, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, इंसान से गलती होती ही है। और कोई कमी रही हो तो सलाह दीजिएगा, अपने कोई क्वेश्चन हो तो लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।